नमस्कार साथियों, जय हिंद का हलवा मजाबा मजामार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर तीसरा। जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो में आप जब जाकर देखोगे तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों ही करा दिया गया। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर उसके पीछे वाला वीडियो जाएंगे तो आप लोगों को इस एक्सरसाइज से 7.1 से जो भी आप लोगों का कंसेप्ट बनता है सारा का सारा कंसेप्ट पढ़ाया गया। जाकर जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखोगे तो। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? कह रहा है आकृति 7.6 यानी कि फिगर नंबर 7.6 7.6 फिगर नंबर 6। ये फिगर नंबर 7.6 इसको दर्शाया गया, आप लोगों को दिख रहा है। अभी मैं इसको समझा दूंगा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कह रहा है किसी कक्षा में रखे डेस्क को, है ना, यानी कि डेस्क ब्रेंच जो आप जिस पे बैठ के पढ़ते हो, कॉपी किताब रख के ना, उसी डेस्क को कह रहा है, उसी डेस्क को की व्यवस्था को दर्शाता है ना। कौन व्यवस्था को दर्शाता है? किसी कक्षा में, है ना, डेस्कों को। कौन? एबीसी, है ना। अब उसमें कह रहा है कि आसिमा, भारतीय और कैमिला क्रमशः ए डेस्क पे 3 3 1 यानी कि ये निर्देशांक है, और ए डेस्क पे आसिमा बैठी है तथा बी डेस्क पे जो है वो भारती बैठी है, और ये जो इसका निर्देशांक है 6 और 4 है। और जो सी है यानी कि जो कैमिला है वो 8 6 निर्देशांक पे बैठी हुई है। कह रहे क्या आप सोचते हैं कि वे सीधे एक ही सीधे लाइन में इन ए लाइन में बैठी है? साधारण उत्तर दीजिए। मतलब आप इसको हल करके बताइए कि क्या वह एक ही लाइन में बैठी हुई है। तो जरा देखिएगा, समझिएगा। इस पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को समझ में सारी चीजें आने लगी। बाकी अगर कोई सीबीएसई बोर्ड से होगा तो अपना ये भैया इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं। क्या लिखा है? शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम आसिमा, भारती एंड कैमिला। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आर सीटेड एट ए 3 1, बी 6 4 एंड सी 8 6 रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन? गिव रिस्पॉन्स फॉर योर आंसर। मतलब आपको आंसर देना है, बाकी सब ऊपर पढ़ ही लिए हो, समझ ही गए हो। आप समझते रहिएगा, देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये आप लोगों का ए है, ठीक है ना। ये क्या है बाबू? ए। इस पे ए बैठी है, ए मतलब आसिमा बैठी है। बी है, ये बी है, ठीक है ना। इस पे कौन बैठा है? इस पे भारती बैठी है। और जो सी है, सी पे कौन बैठा है? कैमिला। यानी कि ए से आसिमा, बी से भारती और सी से कैमिला, यानी कि नाम भी सही है ना, पता भी चल रहा है। ठीक है। इसी को कह रहा है कि क्या ये तीनों सीधी लाइन में बैठी हैं? तो अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो सीधी लाइन तो हमको दिख रहा है ना। हमें तो सीधी लाइन दिख रहा है। क्या आपको सीधी लाइन दिख रहा है? लेकिन आपको ऐसे नहीं दिखा देना है कि ये सीधी लाइन है, ठीक है ना। आपको लल्ला ऐसे नहीं दिखा देना है कि ये सीधी ही लाइन है, ठीक है। ऐसे नहीं दिखा देना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं और मोटा करता हूं ताकि हम्म, थोड़ा सा, चलिए अब समझ में आ रहा होगा देखकर। ये थोड़ा सा नीचे आ गया होगा तो इस पे घबराइएगा मत। यानी कि एक सीधी लाइन है, मैंने बनाया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ये इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या ये सीधी लाइन है कि नहीं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ, सिखाता हूँ, इस चीज को समझिएगा। अगर कोई चीज सीधी लाइन में रहेगा, जैसे ए है, बी है और सी है। जैसे इसको मैं मान लूँ ए है और ये बी है और ये सी है। अगर ये सीधी लाइन में रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये सीधी लाइन में है? देखिए इसकी बीच की दूरी, है ना, और फिर इसकी बीच की दूरी, ठीक है। इन दोनों ही बीच की दूरियां अगर मैं जोड़ूं तो ये पूरे बीच की दूरी की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, है ना। पूरी दूरी के बराबर हो जाएगा, यानी इसकी दूरी है कि नहीं, पूरी दूरी के बराबर आ जाए तो मैं कह दूंगा कि ये सीधी लाइन में। क्या कह दूंगा? सीधी लाइन में है। तो ठीक है, मैं अब पूरी दूरी अलग अलग निकालता हूं, फिर उसके बाद यहां से यहां तक पूरा एक बार दूरी निकाल दूंगा, ठीक है ना। अगर दोनों, मतलब ये तीनों दूरियां, ये पूरा यहाँ से ए से सी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी, ठीक है। मैं पहले निकालता हूं, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। निकालूंगा दूरी फार्मूला से। दूरी फार्मूला आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं अभी लिखूंगा तो जान जाइएगा। जैसे रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी फार्मूला होता है आप लोगों का, ठीक है ना। दो अगर निर्देशांक दिया हुआ है यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन में, हल में। सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि माना माना ए माना ए बिंदु, है ना,
क्या है, आसिमा, आसिमा, ठीक है। इसकी जो निर्देशांक है आसिमा की क्या है, 3 1, ठीक है। और बी बिंदु, बी बिंदु कौन है, भारती, भारती, जो ये निर्देशांक है बी वो है बाबू 6 4, तथा 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 सी बिंदु कैमिला, कैमिला, ठीक है ना, कैमिला, इसका निर्देशांक है 8 6, 8 6 है ना, ठीक है। वहां पे दिख भी रहा है। तो अब मैं निकालूंगा कि ए बी, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। जरा देखिएगा, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पे वैल्यू पुट आउट करते हैं। जरा देखिएगा, वैल्यू पुट आउट करेंगे तो x2 माइनस x1, ये देखिए मैं इसको पहला बिंदु मान ले रहा हूँ, इसको दूसरा बिंदु मान ले रहा हूँ, यानी कि ये a है और ये b है। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 में से x1 को घटाएंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे, है ना, लिख भी देते हैं, चलो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 में से 1 को घटाएंगे, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। इसको इसको घटाएंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो लल्ला 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा रूट में 9 और प्लस 9, तो आ जाएगा रूट में 18, क्या आ गया, 18, है ना, इकाई, 18 इकाई, चाहे 18 मात्रक लिख लीजिएगा, मात्रक यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मात्रक, है ना, 18 मात्रक, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे, उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे किसके बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, इस बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे बिंदु, बिंदु बीसी, बिंदु बीसी के बीच, बीच की दूरी। अच्छा, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो ना, मैं इन सबको पढ़ा दिया हूं, ये नहीं है कि पहली बार मैं इसको बता रहा हूं ना, ये सब मैं कॉन्सेप्ट में बताया हूं कि ये दूरी फार्मूला से ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, कहां से आया है, इसको जब जाकर आप लेक्चर नंबर 2 में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, इसको पूरा बकायदे अच्छे तरीके से बताया गया। तो बीसी के बीच की दूरी यानी कि बीसी इज इक्वल टू रूट में लल्ला, आप लिख पाओगे, देखो ये बी है और सी है, तो इसको सेकेंड वाला पॉइंट मानो, इसको फर्स्ट वाला पॉइंट मानो, तो सेकंड में से फर्स्ट को इसको घटाएंगे, यानी कि x2 ये x1, तो 8 में से 6 को निकालेंगे, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस ये सेकंड वाला पॉइंट 6 में से 4 को निकालेंगे, तो 6 माइनस 4 का ये होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बीसी, बीसी इज इक्वल टू लल्ला आपका आएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहां से भी 2 का स्क्वायर, तो बीसी, बीसी बराबर ये आ जाएगा आपका 2 दूना के 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 यानी कि BC बराबर 8, ठीक है ना, ये BC बराबर 8 आ गया, इसको थोड़ा सा सही से लिख दो नहीं तो आप माइनस समझ जाओगे ना, ये करके दिखाओ 8, ठीक है, BC बराबर 8। अब मैं पूरा टोटल दूरी निकालूंगा A से C तक की दूरी, ठीक है ना, A से C तक की मैं दूरी निकाल के देखूंगा कि ये दूरी कितनी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारा का सारा दिख रहा होगा, अब मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी करूंगा और इधर सेपरेट भी करूंगा, ठीक है ना, तो ये दिखा, सही है, ठीक है, पूरा का पूरा दिख रहा होगा, चलिए बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग निकालेंगे पूरी दूरी, ठीक है ना, क्या करेंगे, पूरी दूरी को निकालेंगे, ठीक है ना, पूरी दूरी यानी कि ए से सी तक के बीच की दूरी, तो लिखेंगे ए बिंदु, ऐसे जैसे लिखा हूं ऐसे ही, बिंदु, बिंदु ए सी के बीच की दूरी, है ना, डिस्टेंस, जरा देखना,
बिंदु यानी कि पॉइंट AC के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस, हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो AC इज इक्वल टू लल्ला आएगा वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ भैया, अरे क्या लिखा रहा है रे, ये y2 का होल स्क्वायर, तो AC बराबर आएगा x2 माइनस x1। देख देख लल्ला देख, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यानी कि यहाँ पे ये x ए वाला है ना, ए वाला पॉइंट है, तो ये पहली पॉइंट, ये दूसरी पॉइंट, तो 8 में से 3 को घटाएंगे, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब जरा देख सकते 6 माइनस 1, तो लिखेंगे 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर है लल्ला। तो AC बराबर आएगा 8 में से 3, 8 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा लल्ला, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 को घटाओगे तो कितना होगा 5, तो 5 का स्क्वायर, तो AC बराबर 5 पचे 25 प्लस 5 पचे 25। अरे 25 सही से नहीं लिख रहे हैं का, तुम सब घबरा जाओगे ना 25 देखकर, 25 प्लस 25, तो AC बराबर रूट में 50, मात्रक, मात्रक, ये जब मात्रक लिखे हैं कि नहीं, मात्रक, मात्रक, ठीक है ना, समझिएगा आप ध्यान से। मतलब ये पूरा टोटल दूरी जो है बाबू ये 50 है, ठीक है ना, और ये 18 है और ये 8 है। अब अरे लल्ला रे लल्ला, ये रूट में नहीं लिखे हैं का, ये रूट में रहेगा ना, ये रूट में रहेगा, तबे तो भूत आएगा। अब सूरत मात्रक, मात्रक, ठीक है, चलिए अब इसको, अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका रूट 50 का, रूट 8 का और रूट 18 का, है ना, ये हम लोग निकाल दे रहे हैं, इसका क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं ताकि समझ में आए। अच्छा इसको हम और कुछ कर सकते हैं, देखो तो इसको क्या कर सकते हैं, ये 9 दूना के 18 होता है, तो 9 दूना के 18, तो 9 रूट से बाहर निकल कर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना इतना मात्रक, इसको ये भी हम लिख सकते हैं मात्रक, है कि नहीं। ये BC बराबर बाबू, BC बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 है ना, क्यों, क्योंकि 4 दूना के 8 होता है, इतना मात्रक, ये भी इसको हम लिख सकते हैं, है कि नहीं, इसको ये भी लिख सकते हैं 4, देखो 4 दूना के 8, तो 4 स्क्वायर रूट 4 किसका होता है, 2 का, तो 2 तो बाहर हो गया, √2 अंदर रह गया। अब इसको लिखेंगे एशिया को, ठीक है ना, देख भैया एशिया को क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, AC बराबर, इसको देखो 25 दूना 50 होता है ना, 25 दूना 50, और 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये निकाल देंगे 5 रूट में दूना के 50, 5 रूट में 2 हो गया। अब सुन देख भैया, ये AC बराबर इतना हो गया, क्योंकि अब हम ना थोड़ा सा इसमें हिला डुला के आंसर निकाल देते हैं ना इसका, ताकि आप भी सोचो कि आंसर निकल गया, नहीं तो कहोगे कि आंसर भी नहीं आया, फिर दिक्कत हो जाएगा। आंसर दिख रहा है, हमें आंसर दिख रहा है, देखना, चूंकि चूंकि यदि, चूंकि यदि, चाहे चूंकि यदि नहीं लिखे, यदि बस लिखो, यदि, यदि बिंदु, है ना, लिखते हैं बढ़िया से थोड़ा, यदि बिंदु, यदि बिंदु A B व C एक ही, एक ही लाइन में होंगे, तो 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 देख लला, तो AC बराबर AB प्लस BC होगा, है ना। अब वैल्यू रखते हैं, AC का वैल्यू क्या है, 5√2 बराबर, ये AB का वैल्यू क्या है देखना, ये AB का वैल्यू 3√2, तो 3√2 प्लस BC का, AC का, AB और AC तो आ गया, BC क्या है, BC 2√2, 2√2, है ना, दिख रहा है ना, सबको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ज्यादा छोटा हो गया,
ये ठीक है, अब सही है लल्ला। अब आपको एकदम पूरा फुल दिख रहा होगा। तो देखना जरा, अब मुझे तो दिख ही गया है पहले से ही, आपको दिखा रहा हूँ। ये 5 रूट में दू, और इसको देखो 3 गो रूट दू और 2 गो रूट दू, तो कब गो रूट दू, 5 गो रूट दू, तो ये हो गया 5 गो रूट दू। ठीक है ना, बताओ बराबर हो गया ना, यानी कि एक ही लाइन में है। अतः लिखूंगा, अतः एक ही लाइन में है, अतः एक ही लाइन में है ना, एक ही, अतः एक ही सीधी रेखा में है, एक ही सीधी रेखा में है, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही लाइन में, अतः एक ही लाइन में। बस आंसर हो गया रे लल्ला। आपको इस पे कोई एक नंबर नहीं काट पाएगा, ठीक है ना, आप लोग ऐसे लिख दोगे तो ऐसे ही आपको लिखना है, फिगर सहित ऐसे ही बना के आप लोगों को इसको छाप लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद आपको ऐसे ही इसको क्या करना है, कर लेना है। ठीक है बाबू, बात समझ में आई ना। अगर एक ही लाइन में रहेंगे लल्ला, अगर एक ही लाइन में रहेंगे तो इस AB की दूरी और प्लस BC की दूरी बराबर हो जाएगा इस पूरी दूरिया के, ठीक है ना, तो हम मान लेंगे कि ये एक ही लाइन में, ठीक है ना, बात समझ में आई बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसको आप समझ गए होगे, सीख लिए होगे। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को चलता हूं किस पे, नेक्स्ट जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है उस पे। तो चलो आओ चौथे नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बाबू। ये रहा आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, जरा देखना ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस हो, है ना, इक्विडिस्टेंस हो मतलब इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है लल्ला की समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी। देखो नाम में ही काम छुपा हुआ है ना, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरियां, है ना, जो दूरियां है वो क्या है, बराबर है, इक्विडिस्टेंट, है ना, इक्विडिस्टेंट। तो इक्विडिस्टेंट, अब इसको हम लोग निकालेंगे, यानी कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, है ना, फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 and 3, 5, ठीक है ना, यानी कि आप लोगों को इसके बीच में संबंध ज्ञात करना है, ये जो A और B पॉइंट है अगर ये समान दूरिया पे उस पॉइंट से हो तो, ठीक है ना। तो चलिए आपको मैं बताता हूं, देखिए ये y वर्टिकल लाइन है और ये जो x है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, ठीक है ना, y ऊर्ध्वाधर होता है और x एक्सिस यानी कि x अक्ष क्षैतिज होता है, ठीक है ना। इस पे ये जो पॉइंट है ये एकक इकाई की दूरी पे होता है, समान दूरी पे होता है, ठीक है ना। अब आप ए पॉइंट को ध्यान से अगर देखोगे, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट में 7, 1 यानी कि एक्स पे 7 चलोगे तो एक्स पे 7 यहाँ पे, और वाई पे 1 चलोगे तो वाई के 1 यहाँ पे, तो ये मिलाओगे पॉइंट ना तो यहाँ पे जाके मिलेगा जो यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे आपको मिला ये 7, 1। फिर अब 3 और 5, तो एक्स पे 3, देखो एक्स पे 3 और वाई पे 5, तो ये यानी कि इसको मिलाओगे पॉइंट तो यहाँ पे मिलेगा बी, ठीक है ना, यहाँ पे मिला बी। अगर आप मिलाओगे रे लल्ला देखना ध्यान से, मिला लेते हो कि नहीं, देख भैया ये 3 वाला दूरी है यहां तक गया, और ये 5 वाली दूरी है, इसको मिलाओगे तो यहीं पे जाके मिलेगा, ठीक है ना। ये 7 वाली दूरी है ना, और ये 1 वाली दूरी, इसको मिलाओगे बाबू तो ये देखो यहाँ पे जाके ये मिल गया, ठीक है ना, बात समझ में आई। ये देख लेना मिला हुआ, आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नजर आ रहा होगा, अगर इसको ज्यादा तगड़ा करेंगे तो मजा नहीं आएगा, छोड़ो हल्के हल्के रहने दो। अब सुनो भैया, देख ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना ये लाइन, ये वाला यहाँ से ए और बी वाली लाइन, है ना, ये ए से बी वाली लाइन, ये और ये आप लोगों का इससे क्या है, लंबवत एक रेखा गया है, इसी का संबंध आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन जो परपेंडिकुलर ये काटा है इसका संबंध बता दीजिए, ठीक है ना, इससे। तो जरा देखना इसको अगर मैं दूसरी भाषा में समझाऊं तो ये कह रहा है कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, यानी कि बिंदु ए और ये एक बिंदु ले लेता हूं, देखो एक बिंदु ये, यानी कि माना बिंदु ए है, ये 7 और 1 है, और एक बिंदु में बी ले लो, ठीक है ना, यहाँ पे जो बी बिंदु है बाबू, ये बी बिंदु है, ये आप लोगों का 3 और 5 है, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। इस दोनों ही पॉइंट से ये एक्स जो बिंदु है इसको पी बिंदु मान लो, है ना, एक्स और वाई, ये हमको नहीं पता है कि पी बिंदु कहाँ पे है, लेकिन इतना तो जरूर पता है लल्ला कि इससे इससे ये दूरी समान है, यानी कि जितनी ये दूरी है ना उतना ही ये दूरी है,
क्या है, ये इससे समान है, इतना हमको पता है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, तो इसके इससे जब समान है तो इसकी दूरी बराबर हो जाएगा इसकी दूरी, होगा कि नहीं, होगा ना। तो यानी कि AP की दूरी बराबर PB की दूरी, है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, माना माना बिंदु ए, माना बिंदु ए क्या है 7 1, है ना, तथा तथा बिंदु बिंदु बी क्या है लाला 3 5, है ना, 3 5, 3 5, जरा देखिएगा 3 5 तो हो ही गया, ये इधर रख देता हूं, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा समझिएगा, 3 5, एक बिंदु P x y से समदूरस्थ है, समदूरस्थ दूरस्थ, हाँ समदूरस्थ, समदूरस्थ होता है, समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ है, अतः जब समदूरस्थ है अतः मतलब तब क्या हो सकता है, जरा देखिएगा, AP के बीच की दूरी यानी कि PA के बीच की दूरी, है ना, बिंदु बिंदु PA के बीच की दूरी बराबर बिंदु बिंदु PB के बीच की दूरी, बिंदु PB के बीच की दूरी, ठीक है ना। अच्छा, दूरी सूत्र से आप जानते हो कि इसकी दूरी PA के बीच की दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर यही दूरियां, है ना, दूरी का तो फार्मूला एक ही रहेगा, है कि नहीं। तो फिर वही लिखूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 में आप सुनो, देखो ध्यान से, इसको क्या मान लो दूसरी पॉइंट, इसको क्या मान लो पहली पॉइंट, इसको पहली पॉइंट, ये दूसरी पॉइंट, ये पहली पॉइंट, ये पहली पॉइंट, ये दूसरी पॉइंट, यानी कि 7 में से चाहे x में से 7 को घटा लो तो लिखेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और फिर ये y माइनस 1, y माइनस 1 का होल स्क्वायर और रूट में रहेगा, चलो आगे रूट अब हटा देंगे, अब ये रूट में, ठीक है ना। अब इसके बाद लल्ला ये x में से 3 को निकालो, x2 x है मान लेते हैं, तो x2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y है, तो y2 माइनस y1 क्या है लल्ला 5, y1 आपका है ये 5, y1 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग, वर्ग करने पर, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही बचेगा। कोई इसमें लफड़ा है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं इधर लगा दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ में आ पा रहा होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा लल्ला, तो वीडियो को ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। अपने दोस्तों में झमझमा के इसको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा, तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते होगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 49 हो जाएगा, 49, और उसके बाद माइनस 2ab, तो 7 दुना के 14 और x 14x, ठीक है ना। अब इसको करेंगे तो प्लस, आगे है प्लस y का स्क्वायर और प्लस एक का स्क्वायर एक ही होता है, और माइनस 2ab, तो 2 का 1 में गुना होगा तो 2 और y 2y,
तो ये आएगा 2i इज इक्वल टू, अब इधर आ जाइएगा, ये x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2ab, तो 2 b 3 है, तो 3 दूना के 6x 6x, फिर प्लस ये वाला प्लस और ये वाला y 2 लिख दिए हैं क्या यहाँ पे, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, y ये है ना, तो इसको हम मिटाते हैं, मिटाते हैं, देख ले ला, मिटा दिए, देख लिए, मिटा दिए ना। चलो, तो y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 5 गुना के 10 y, ठीक है ना। फार्मूला पे इसको मैं विस्तार कर दिया हूँ, देख लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है ना। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा लल्ला, तो जरा देखना, ये x से x कट जाएगा, बड़ा मोटा है, समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं तो इसको थोड़ा सा बीन बजाऊंगा, जरा देखे ना, इसको मैं इससे काट दिया, ठीक है ना, फिर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को खच से काट दिया, ठीक है। अब उसके बाद फच से आंसर दे देगा, देखना 14x, और ये कहाँ गया x, किधर गया x, अच्छा 6x, एक पास में कर लेते हैं, तो माइनस 14x को टांग के उधर लेकर चले जाओ, और माइनस 6x उधर है ये, तो ये हो जाएगा प्लस में 14x और माइनस उधर 6x, यानी कि 14x को मैं उधर लेकर गया हूं ना, अब उसी साइड में आपका ये माइनस 2y चला जाएगा, तो माइनस जाएगा उधर, तो 2y प्लस में, और इधर y है माइनस में, माइनस 10y, ठीक है ना। अब इस साइड डिजिट लेकर आते हैं, तो इधर डिजिट में है 49, ठीक है, 49, और क्या है प्लस 1, 49 प्लस 1, और इधर से बराबर से आएगा ये -9, और एक है -25, ठीक है ना। ये दोनों डिजिट को इस साइड लेकर आया हूं, बाकी इधर का जो डिजिट था इसको रखा हूं, और ये डिजिट इधर आ गया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये घटेगा, तो 8x आएगा, 8x है ना, 8 6 14 होता है, ठीक है, और ये आपका घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 8x 8y, ठीक है, माइनस 8y बराबर, अब उसके बाद इसको देखो 50, और ये 50 में से 25 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 50 में से 25 घटा दोगे तो 25, 25 में से 9 निकलेगा तो 16, तो ये हो जाएगा लल्ला 16, ठीक है ना, तो प्लस में 16 होगा, ठीक है। अब ये 8 8 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई, और 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में, तो यानी कि x प्लस वाई में यही संबंध आया है कि नहीं, x प्लस वाई में क्या आया, यही संबंध आया। अब देखना x प्लस वाई में यही संबंध है, तो ये x प्लस वाई नहीं, x और y में संबंध, ये माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा ना, हम बेवकूफ़े लगते हैं कि देखना, लेकिन उतना नहीं है जितना आप लोगों, है कि नहीं, कमेंट में तो कम करवे करोगे तुम लोग, है कि नहीं। चलो देखो, ये बह जाते हैं ना आप लोगों के प्यार में, तो फिर लिखा जाता है हिसाब में, ठीक है ना, यानी कि ये है x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, देखना ये आप लोगों का संबंध है x और y में, यही आप लोगों को संबंध पूछ रहा था, बस आपको दिखा देना है। अगर फिगर नहीं भी दिखाओगे तो काम चल जाएगा, आप ऐसे भी फिगर दिखा दोगे तो, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग फिगर दिखाइएगा, एक लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर मतलब आप लोगों का रैखिक समीकरण, ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइएगा और बताइएगा, और नेक्स्ट और क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 5वां और लास्ट एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको आप लोग आराम से प्यार से घर पे लिखिएगा, एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, कुछ नहीं किए, इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी, फिर आप बस हल कर दिए हो तो संबंध निकल के आ गया है, ठीक है ना लल्ला। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 5, आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 5 दिख रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज, है ना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए 6 5 एंड बी -4 3, ठीक है ना। क्या कह रहा है, वही पिछला वाला सवाल है, कह रहा है वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 6 5 और बी -4 3 से समदूरस्थ है, ठीक है ना, ये वाई एक्स पर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखिए एक चीज इसमें, जब वाई एक्स पे कह ही दिया तो मैं आपको समझा ही दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर वाई एक्स पे करा है तो देखना ध्यान से, इस वाई एक्स पे वाई वाला तो पॉइंट मिलता है, लेकिन एक्स वाला पॉइंट हमेशा 0 मिलता है,
एक्स वाला पॉइंट हमेशा क्या मिलता है, 0। जैसे आप 5 लोगे यहाँ पे 5, यहाँ पे मैं 5 ले लिया, ठीक है, चाहे यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो यहाँ पे y का पॉइंट है ना, ये जो भाई मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर मैं x ढूंढू, y का 1 है पॉइंट इस पे, लेकिन x क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे x होता है और y होता है 0, दोनों यहीं से x और y 0, तो x क्या है बाबू, 0 है ना। तो मैंने लिख दिया गलत, देखो ये इसको भी सुधार रहा हूँ। यहाँ पे आपको x मिला 0, पहले x लिखा जाता है, और y मिला 1, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को x मिला 0 और y मिला 2, यहाँ पे आपको x मिला 0 y मिला 3, यहाँ पे आपको x मिला 0 y मिला 4, और यहाँ पे x मिला 0 y मिला 5। ऐसे आपको पॉइंट मिलता है ना, किस पे, x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस पे। नीचे आप लोगों का y माइनस मिलने लगेगा। अगर मैं x की बात करूं, x एक्सिस की बात करूं इसकी, है ना, तो इधर आ गए तो मान लेते हैं इधर ये -5 है, इधर ये माइनस क्या है लल्ला, माइनस ये 0.5 है। मैं इस पॉइंट को अगर खोजूं तो x पे क्या है, -5, और y यहाँ पे क्या मिलेगा, y देखो 0 है, x और y, यानी कि x पे तो पॉइंट मिलना शुरू किया, एक x पे पॉइंट 0 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे x क्या, y क्या है 0, तो y मिल जाएगा 0। यानी कि x एक्सिस पे जो पॉइंट मिलता है ना, x एक्सिस पे ये x का कोई वैल्यू मान लेते हैं a मिलेगा और y क्या मिलेगा, 0, ऐसे। अगर मैं y की बात करूं, y एक्सिस की, तो y एक्सिस पे है ना x मिलता है 0 और y कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, तो मान लेते हैं कि a मिल गया, है ना, तो a, अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो a मैं b मान ले रहा हूँ, है कि नहीं। अगर ए ले ही लिए हो तो यहाँ पे भी, अगर अकेला होता इसी को लेना रहेगा तो मैं ए ही ले लूंगा। अगर दोनों लेना रहेगा एक ही कहीं, मतलब एक ही जगह एक ही पेज पे, तो मैं एक को ए मानूंगा एक को बी मानूंगा, ऐसे करके लिख लिया जाएगा, ठीक है, ताकि अंतर डिफरेंस मालूम चले। नहीं तो पता चले कि एक ही लाइन में लिख रहे हो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, इसको भी ए 0 और इसको भी 0 ए लिख दिए तो थोड़ा सा गड़बड़ गिला हो जाएगा, मतलब समझने में थोड़ा सा गलत लगने लगेगा, है ना। इसलिए दिक्कत होगा समझने में कि कौन एक्स पे कौन वाई। वैसे तो पता चल ही जा रहा है कि एक्स 0 है और वाई का मतलब कुछ वैल्यू है, यानी कि एक्स एक्स वाई एक्सिस पे है, आपका एक्स का कुछ वैल्यू है और वाई 0 है ना, वाई 0 है यानी कि एक्स एक्सिस पे, समझ में आता है। लेकिन थोड़ा उस तरह लिखने से अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोगों को समझ में आया ना बाबू, समझ में आया, तो स्टार मार के इसको आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, कि वाई एक्सिस पे, वाई वाई अक्ष, वाई अक्ष पर बिंदु, है ना, वाई अक्ष पर जो बिंदु प्राप्त होगा, है ना, चाहे निर्देशांक, बिंदु निर्देशांक लिख लीजिएगा, बिंदु निर्दे निर्देशांक, निर्देशांक क्या मिलेगा आपको, है ना, किस पे, वाई एक्सिस पे, तो वाई पे कुछ ना कुछ जरूर वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर जो बिंदु मिलेगा, एक्स अक्ष पर बिंदु, है ना, बिंदु निर्देशांक, वो क्या मिलेगा बाबू, वो आपको मिलेगा, एक्स पे कोई बिंदु है तो एक्स पे मैं मान लेता हूं कि बी है, और वाई वहां पे क्या होगा, 0 होगा, एक्स पे तो कुछ वैल्यू होगा और वाई 0 होगा। तो इस प्रकार से इसको आप, है ना, लिख लीजिएगा स्टार मार के, मैं लिखवा दिया हूं ताकि आप कंफ्यूजियाना मत। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, है ना, सॉल्यूशन। जब पढ़ रहे हो ना लल्ला, तो अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ठीक है ना, ताकि कुछ महत्व तो मिले उसका, है ना, लगे कि नहीं मैं कुछ पढ़ा हूं, जानकारी मुझे कुछ मिला है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लल्ला ना, यही है पचवाला, कह रहा है वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, ऐसी पॉइंट ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, ठीक है ना। तो मैं, देखना, मैं लिख रहा हूं कि माना बिंदु, माना बिंदु, कौन सा माना बिंदु, माना बिंदु वाई अक्ष पर, माना बिंदु वाई अक्ष पर क्या मिलेगा, वाई अक्ष पे मैं लिखा हूं ना, वाई अक्ष पे इसको ले ले रहा हूं, इसी को 0 a, है ना, ए से बिंदु ए, बिंदु ए, बिंदु ए क्या है 6 5 और
और बी आपका है -4 3, है ना, 4 3 समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है ना। ऐसा मैंने लिख दिया है, एकदम आपको भाषा समझ में आ रहा होगा कि माना बिंदु y अक्ष पर 0a से बिंदु ए और बी ये जो है वो समदूरस्थ है, ठीक है ना। अब इसका अगर आप फिगर बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, अतः है ना, फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ए बिंदु ये है और बी बिंदु मान लेते हैं ये है, ठीक है ना। ए पॉइंट जो है बाबू ये आपका मैं लिख दे रहा हूं, ए पॉइंट जो है 6 5, और जो बी पॉइंट है ना लल्ला वो है -4 और 3, ठीक है ना। ये एक पॉइंट जो आपका माने हो वाई अक्ष पर, है ना, वाई अक्ष पे इस पॉइंट को पी मान लीजिए, वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पर पी A0 जो है, तो ये पी जो है वो आप लोगों का क्या है 0a से समदूरस्थ है, तो इस पॉइंट को ऐसे ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों ही दूरियां आपस में बराबर है। इस चीज को बनाने के बाद अब सवाल को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रही होगी, बहुत कोई कठिन बताया जा रहा है, सिखाया तो जा रहा है, अच्छा से समझ में आना भी चाहिए, ठीक है ना। आ भी रहा होगा, तो आ रहा होगा ना, तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना लल्ला। ऐसा नहीं कि लाइक मत कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, कोई आपका फ्रेंड होगा, है ना, चाहे वो गर्ल फ्रेंड हो और चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो भैया देखो, अब ये आप लोगों का जो है, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है तैयार है बनके, है ना। इसका मैं रूप ढांचा तैयार कर दिया हूं, अब बस सिर्फ सवाल को लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सवाल को लगाते हैं, और ये कैसे लगेगा इसको आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है ना। लिखा है ना, जो जैसे पिछला टाइप में क्वेश्चन लिखा था वैसे ही इसको लिखना है, कैसे देखना जरा, है ना। बिंदु बिंदु पी ए के बीच की दूरी, बिंदु पी ए के बीच की दूरी बराबर बिंदु किसके बीच की दूरी, पी बी के बीच की दूरी, पी डी के बीच की दूरी, ठीक है ना। दूरी फार्मूला आप लोग जान ही रहे होगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना लल्ला। अब नेक्स्ट लल्ला देखना, y ए भैया, अरे भैया ये क्या लिखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, खूब लिखना याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू को पुट आउट करते हैं, देखो इसको मैं x1 y1 मान लूं, इसको मैं x2 y2 मान लूं, ठीक है ना। और ये सॉरी, ये पहला बिंदु मान लेता हूं, ये भी पहला बिंदु, और इसको दूसरा बिंदु मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला बिंदु में से यानी कि दूसरे बिंदु में से पहले को घटा लो ऐसे करके, तो चाहे थोड़ा सा ये पहले रहेगा तो अच्छा लगेगा, चलो इसको पहला बिंदु मानो, इसको दूसरा बिंदु मानो, ठीक है ना। तो पहला बिंदु ये 6 में से 0 को घटाओ, तो 6 में से 0 घटाएंगे, चलो हो गया, और प्लस, है ना, 6 में 5 में से a को घटाएंगे, 5 में से a को घटाएंगे ऐसे, ठीक है ना। फिर बराबर ये रूट तो रहेगा ही रहेगा, और बराबर में रूट में इधर भी x2 जरा देखना -4 में से 0 को घटाएंगे, -4 में से 0 को घटाएंगे, और प्लस 3 में से a को घटाएंगे, 3 में से a को घटाएंगे ऐसे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे लल्ला, तो आपका आएगा आएगा जरा देखना, वर्ग करेंगे तो हट जाएगा, तो यानी कि 6 का स्क्वायर 36, डायरेक्ट लिखता हूं, प्लस ये दोनों पक्षों का वर्ग करने से ना इसको हम लोग काट देंगे, है ना, स्क्वायर रूट हट जाता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। अब 5 माइनस ए का स्क्वायर, फार्मूला चलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, और ये प्लस a का स्क्वायर, और -2ab, तो 2ab 5 गुना के 10a हो जाएगा, 10a हो जाएगा,
बराबर इधर भी -4 ही रहेगा, -4 का स्क्वायर 4 चौको 16 और ये प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर और -2ab, तो 3 दूना के 6a, है ना। फार्मूला आप लोगों को पता होगा, उसी फार्मूला के हिसाब से मैं कर दिया हूं। अब जरा देखिएगा, a स्क्वायर कट गया, ठीक है। उसके बाद ये 10a और ये -6a, तो 10a को उठा के उधर लेकर चले गए उस साइड। चलो लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। 10a को उधर लेकर गए तो प्लस में 10a आ गया, है ना। और इस साइड में -6a है तो -6a बराबर, ये 10a उधर लेकर गए हैं और अंक को इधर ही छोड़ देता हूं, तो 36 और 25 और 16 और 9 25, 25 जोड़ के इधर लेकर आ जाए और 25 25 50, है ना। 25, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 25 इधर आएगा तो माइनस में, है ना। ये 25 और ये 25 कट गया तो बचेगा 36, 36 बचा लल्ला, तो चलो बराबर में 36 हो गया, ठीक है ना। बराबर में 36 हो गया, ठीक है ना। हल करके देख लीजिएगा 36। अब यहाँ से आपका ये क्या होगा, घटेगा, तो क्या होगा 4a बराबर 36, तो 4 से ये कटेगा कितने बार में, 4 नामा 36, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, तो a इज इक्वल टू आ गया, है ना। 4 9 जा ये 9 है, तो a इक्वल टू आ गया 9, a इक्वल टू आ गया 9। a का वैल्यू पूछा था, a का वैल्यू आ गया है 9, ये आप लोगों का आंसर रहा, ठीक है ना। ये आप लोगों का क्या रहा, आंसर। तो इस प्रकार से इसको आपको आंसर देना था। और इसमें पूछा भी था आपको कि क्या पूछा था, y अक्ष पर एक ऐसे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि y बिंदु पर ऐसे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक हमको पता चल गया, देखो अभी फिलहाल ये आंसर नहीं है। अतः P बिंदु लिखेंगे, अतः ऐसे लिखेगा, अतः अतः क्या बोला है, y अक्ष पर, अतः y अक्ष पर, y अक्ष पर P बिंदु, P बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक P बिंदु पे निर्देशांक जो आया वो क्या आया, ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। ऐसे लिख के थोड़ा सा इसको और मैं इधर करता हूं ताकि जगह बन जाए और आपको लिखने में समझ भी आए। चलिए देखिए, तो y निर्देशांक जो आएगा, है ना, p निर्देशांक वो आएगा बाबू, क्या है, 0 9, ये आप लोगों का आंसर है ना। अतः y अक्ष पर p बिंदु का निर्देशांक 0 9 है ना, ऐसे लिख लीजिएगा, है, ठीक है ना। ये आप लोगों का आंसर अब बिल्कुल राइट है ना, ऐसे ही लिखना था। ये ए तो 9 आया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। अब दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जैसे कोरोना फैला था उससे खूब इस वीडियो को दनादन एकदम फैला दीजिएगा, ठीक है ना।